Hello students, a very warm welcome to Dr. RP classes. In the previous class, we discussed liberty and equality. Today we will examine sovereignty. These chapters are very crucial students for the understanding democracy. So without wasting any time, let's start the class. sovereignty को समझेंगे बच्चों. डिफिनीशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स सभी चीज़ों को समझेंगे. सोवर्निटी दैट मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं संप्रभुता. तो संप्रभुता को समझने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, तो उसी में ये जो एसेंशियल एलिमेंट है आपका स्टेट का, वो सबसे ज़्यादा संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी बहुत ही मायने रखती है. एक की फैक्टर है, की एलिमेंट है. तो इसको समझने की आज कोशिश करते हैं. पीपीटी के जरिए समझाने की कोशिश की है मैंने. चलिए समझते हैं. इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं. सोवर्निटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस. सोवर्निटी जो है बच्चों, यानी कि संप्रभुता जो है, ये राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण धारणाओं में से, अवधारणाओं में से एक है. और एंड अ की एलिमेंट ऑफ द स्टेट, और ये बहुत ही ज़रूरी की एलिमेंट है स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए. सोवर्निटी इज़ the supreme, absolute and independent authority of a state to govern itself and its territory without external interference. यानी कि राज्य का एक ये प्रमुख तत्व है. संप्रभुता किसी भी राज्य की सर्वोच्च और निरपेक्ष और स्वतंत्र सत्ता है, जिसके द्वारा वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं और अपने क्षेत्र पर शासन कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ देखिए, इट्स टेरिटरी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की उसे ज़रूरत नहीं है. वो खुद में एब्सोल्यूट पावर है. इट इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट अ स्टेट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस. यही शक्ति जो है बच्चों, इसको सेपरेट कर देती है दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशन से स्टेट को. एंड सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी एंड द रूल ऑफ लॉ. It refers to the supreme authority of the state over its territory and people. यानी कि जो सरकार की वैधता है, वो इसके रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ कहता है, शासन की नींव का काम करती है. और ये राज्य के अपने क्षेत्र और लोगों पर सर्वोच्च अधिकार को भी संदर्भित करती है. यानी कि अपने राज्य पर और अपने राज्य के लोगों पर इसका सुप्रीम अधिकार होता है ना. तो इसको हम कहते हैं सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता. अब चलिए देखेंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी बहुत सारी अलग अलग डिफिनीशन दी हैं. उनको समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए समझते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई उनकी परिभाषा, यानी कि संप्रभुता की परिभाषा. तो जीन बोडा का देख लेते हैं. जीन बोडा ने क्या कहा? जीन बोडा डिफाइंड सोवर्निटी एज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट. यानी कि जीन बोडा ने कहा कि राज्य की संप्रभुता जो है वो निरपेक्ष और शाश्वत शक्ति है. यानी कि अगर राज्य के पास ये शक्ति नहीं होगी बच्चों, तो फिर राज्य को राज्य कहलाने लायक वो नहीं रहेगा. ऑस्टिन डिस्क्राइब करते हैं सोवर्निटी एज द सुप्रीम पावर टू कमांड एंड एनफोर्स ओबीडियंस. यानी कि संप्रभुता जो है वो आदेश देने और आज्ञा पालन लागू करने की सर्वोच्च शक्ति के रूप में ऑस्टिन ने इसको वर्णित किया है कि सोवर्निटी के जरिए ही राज्य जो है वो अपने नागरिकों को आज्ञा पालन करने की आदेश दे सकता है. और हमें उसका आदेश पालन करना भी होता है, क्योंकि हमने उसको ये अथॉरिटी दी है, ये अधिकार दिया है. नेक्स्ट है थॉमस हॉब्स, जो 17th सेंचुरी में लिखते हैं. द इंग्लिश फिलोसोफर, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं, अंग्रेजी दार्शनिक हैं. हु आर्ग्यूड that in every state ultimate and individual authority must reside in a sovereign to prevent chaos and maintain order. यानी कि थॉमस हॉब्स कहते हैं बच्चों कि प्रत्येक राज्य में अराजकता को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतिम और अविभाज्य अधिकार एक संप्रभु में निश्चित होना चाहिए. यानी कि कोई भी हम पे बाहरी स्टेट जो है वो दबाव नहीं डाल सकता, और जो संप्रभुता होती है राज्य की, वो पूरे राज्य में अराजकता को फैलने से रोकती है, अव्यवस्था को रोकने से फैलती है, लॉ और ऑर्डर बनाए रखती है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती है राज्य में
पूरी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसको हमने दो डायमेंशन में बांटा है, तो आप 2 डायमेंशन की तरह रूपों से देख सकते हैं। 2 रूपों में इसको हमने बांट के दिखाया है इसको संप्रभुता को। तो चलिए देखते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो अब हम इंटरनल सॉवरेनिटी को समझेंगे। तो इंटरनल यानी कि आंतरिक सॉवरेनिटी यानी कि आंतरिक संप्रभुता क्या है, ठीक है। तो आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता, ये 2 भागों में संप्रभुता को बांटा है। और आप जब ये पढ़ोगे ना बच्चों, संप्रभुता जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑस्टिन ने इसको 2 भागों में बांट करके भी बताया है। और आप आंतरिक संप्रभुता को समझेंगे पहले, फिर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को समझेंगे। तो इंटरनल सॉवरेनिटी क्या है? द स्टेट एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी ओवर ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन विद इन इट्स टेरिटरी। राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों और संस्थानों पर सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो राज्य जो है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो हम पर, मतलब अपने नागरिकों पर और अपने जितने भी राज्य के अंदर जो संस्थान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको वो अपने अधिकार का उन पर प्रयोग कर सकता है। उनके लिए लॉज, रूल्स, कानून सारी चीज़ें बना सकता है। उसके बाद है देखिए, द स्टेट्स एब्सोल्यूट सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक, एनफोर्स एंड इंटरप्रेट लॉज ओवर ऑल इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। नो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन टू एंटाइटी कैन चैलेंज द स्टेट्स अल्टीमेट एंड लीगल पावर। इसका मतलब है बच्चों कि राज्य को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सभी व्यक्ति और समूहों, संस्थानों पर कानून लागू करने, उसकी व्याख्या करने का पूरा और सर्वोच्च अधिकार होता है। कोई भी घरेलू संगठन या संस्था राज्य की सर्वोच्च शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती, यानी कि नो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और एंटाइटी कैन चैलेंज द स्टेट्स अल्टीमेट लीगल पावर। यानी कि किसी के पास भी कोई भी घरेलू संगठन या संस्था राज्य से ऊपर नहीं हो सकती जो कि उसको चैलेंज कर सके, जो कि उसकी सर्वोच्च शक्ति को चुनौती दे सके। तो ये इसका इंटरनल पावर होता है, इंटरनल सॉवरेनिटी होती है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यानी कि बाहरी संप्रभुता क्या है। द स्टेट इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ अदर स्टेट्स। यानी कि जो स्टेट होगा, राज्य होता है, राज्य मतलब यहाँ पे जब मैं राज्य कह रही हूँ इसका मतलब है पूरे देश से। तो जो स्टेट होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्वतंत्र है। फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल ऑफ अदर स्टेट्स, मतलब कोई भी हम पे कंट्रोल, हमारे देश पे कोई अदर कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती। ये हमारा एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, क्योंकि हम एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेनिटी के साथ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। The state's total independence from the control, dominance or jurisdiction of any other foreign state or international body. This grants the state the right to conduct its own foreign policy, engage in trade and form international treaties. तो जो स्टेट होगा इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट जो होता है, स्वतंत्र स्टेट जो होता है, वो किसी भी डोमिनेंस में, किसी के कंट्रोल में या किसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, फॉरेन स्टेट हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी स्टेट सोवरेन है, जो भी स्टेट पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद के पॉलिसीज़ हैं, खुद के रूल्स लॉज हैं, उस पर कोई भी अदर क्षेत्राधिकार, कोई भी अदर इंटरनेशनल बॉडी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये दिस ग्रांट द स्टेट द राइट टू कंडक्ट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, और यही ग्रांट पे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करता है, विदेश नीति को कंडक्ट करता है, ट्रेड यानी कि व्यापार कर सकता है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कर सकता है किसी भी अदर कंट्रीज़ के साथ। तो ये इसकी बाहरी सॉवरेनिटी है, यानी कि बाहरी संप्रभुता है बच्चों, जहाँ पर वो देश बिल्कुल स्वतंत्र है अपने फैसले खुद लेने के लिए।
अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। तो सुप्रीमेसी क्या है? सबसे पहले सुप्रीमेसी है, सोवरेनिटी इज़ द हाईएस्ट पावर इन द स्टेट। सोवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है, वो स्टेट की सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च पावर है। गवर्नमेंट्स में चेंज बट सोवरेनिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, यानी कि सरकारें बदल सकती हैं लेकिन सोवरेनिटी कभी नहीं बदलती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट, यानी कि इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन, ये हर पर्सन यानी कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति और हर ऑर्गेनाइजेशन पे जो स्टेट के अंदर आता है उस पर अप्लाई होता है। सोवरेनिटी कैन नॉट बी परमानेंटली ट्रांसफर्ड टू अनदर अथॉरिटी। जो सोवरेनिटी होती है बच्चों, वो कभी भी परमानेंटली दूसरे अथॉरिटी को नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती। ट्रेडिशनली सोवरेनिटी इज़ रिगार्डेड एज द सिंगल एंड यूनिफाइड पावर, इसलिए कहा जाता है कि जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो सिंगल और यूनिफाइड पावर है, यानी कि वो सबसे एकल और सर्वोच्च पावर है स्टेट की, जिसके थ्रू स्टेट अपने आप को कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। अब देखिए, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो कंट्रीज़ हैं, सोवरेनिटी अल्टीमेटली रिसाइड इन द पीपल, यानी कि जो अल्टीमेट पावर है पीपल का, वो सोवरेनिटी के जरिए ही लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या है? लीगल सोवरेनिटी रिफर्स टू लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लीगल सोवरेनिटी के अंदर जो लॉ मेकिंग करने की जो अथॉरिटी है, अधिकार है, वो मिलता है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी रिफर्स टू द पावर बिहाइंड इट, और इसके जब लीगल पावर आपके पास रहते हैं तभी आप पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है सोवरेनिटी का। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सोवरेनिटी में प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस, मेंटेन ऑर्डर, इंश्योर सिक्योरिटी एंड सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर और लॉ को मेंटेन करता है। इंश्योर सिक्योरिटी, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, और ये देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर बच्चों देश के ऊपर किसी और देश का कंट्रोल होगा, फिर वो देश विकास नहीं कर सकता। वो देश की ना अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी होगी, ना ही वो किसी और देशों से अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकता है, और ना ही उसके पास कोई पावर रह जाएंगे। इसलिए ये देश के विकास के लिए बहुत ही सपोर्टिव है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कुछ चैलेंजेस हैं बच्चों, देखिए, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस स्टेट सोवरेनिटी। तो एक दूसरे के साथ हम ग्लोबलाइजेशन में हर देश एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस आज आ सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कैसे अभी ऑयल, पेट्रोल, ईरान, आपके अमेरिका और इज़राइल का जो वर्ल्ड वार अभी वॉर चल रहा है, तो उसके कारण पूरा जो वर्ल्ड है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उस तरह से इफ़ेक्ट होता है सब कुछ, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और इसलिए उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बहुत वेल तरीके से काम नहीं कर रहे होते, और उनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, तो वहाँ पर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो संप्रभुता को देखनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, इसके बाद है कंक्लूज़न। तो सोवरेनिटी रिमेन्स अ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। जो संप्रभुता है, ये हमेशा फंडामेंटल फीचर्स है, मतलब मौलिक इसकी विशेषता है। और जो मॉडर्न स्टेट होंगे और बिल्कुल राजनीतिक व्यवस्था में सोवरेनिटी के साथ जो स्टेट होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। नहीं तो अदर स्टेट अगर आपके ऊपर कंट्रोल करेगा तो वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता, कभी भी विकास की राह पे नहीं चल सकता। इसलिए हमारे जो ये फंडामेंटल फीचर्स हैं, इन्हें हमें याद रखना है कि सोवरेनिटी हमेशा एक फंडामेंटल फीचर है और पॉलिटिकल सिस्टम का, स्टेट का, तो उसे हमें बना के रखना है, अक्षुण्ण बना के रखना है। तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस से। थैंक यू सो मच।